वो जो पूरा फियास्को निकल कर सामने आया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ नहीं मिलाया, फिर विराट कोहली पीछे उनके भाग के उसके ड्रेसिंग रूम के अंदर गए थे, उसके बारे में अब जो बातें निकल कर सामने है उसमें यही बताया जा रहा है कि धोनी ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि ये भी कहा कि अब तुमने मुझको हरा दिया है तो अब तुम्हें आगे फाइनल में जाकर फाइनल जीतना होगा मेरे लिए। जाहिर सी बात है, दो पुराने खिलाड़ियों के बीच का एक कन्वर्सेशन था जो निकलकर सामने आया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से आईपीएल अपने उस आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है जिसके के लिए हम लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब फाइनली प्लेऑफ में एंटर कर चुकी है और यहां पर उसका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होना है। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला केकेआर से होगा क्योंकि वहां पर दो की टॉप टीमें हैं। सबसे बड़ी बात जो यहां पर ये रही कि ये राजस्थान रॉयल्स के लिए आप एक बुरी चोट कह लें या कुछ भी कह लें, जो परिस्थितियों के हिसाब से उनके हिसाब से चीजें नहीं हुई। शुरुआत के आईपीएल में उन्होंने जितना अच्छा गेम दिखाया था, बाद के आईपीएल में उन्होंने उतना ही बदतर गेम दिखाया और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज वो टॉप 2 में नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के प्लेऑफ में जैसे तैसे क्वालिफाई कर गए। फाफ डु प्लेसिस की लीडरशिप में आरसीबी ने अपने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हराया था। 22 मई को अहमदाबाद में होने वाले एलिमिनेटर मैच में आरसीबी का सामना 2008 की चैंपियन रही राजस्थान रॉयल्स से होना है। देखा जाए तो आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचने का जो पूरा सफर है वो आसान नहीं रहा। एक समय पर आरसीबी के शुरुआती 8 मैचों में एक जीत के चलते सिर्फ 2 पॉइंट्स थे और वो लगातार 6 मैच गंवा चुकी थी। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह बना भी पाएगी। तब आरसीबी आखिरी पायदान पर थी और खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस था वो भी बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन इन सबके बावजूद जो हुआ वो फैंस कभी नहीं भूलेंगे और ये वाकई में एक हैरत अंगेज कर देने वाला पूरा किस्सा था। हालांकि ठीक ऐसा ही कारनामा केकेआर ने किया था जब उन्होंने लगातार 9 में जीतकर आईपीएल को जीता था। आरसीबी ने जोरदार कमबैक किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर उन्होंने सिर्फ कमबैक नहीं किया बल्कि जीत का सिक्सर भी लगाया है और साथ में प्लेऑफ में एंट्री मारी है। आरसीबी ने जिस तरह की वापसी करी है उसने फैंस की उम्मीदों को जगा दिया है। आरसीबी खिताब जीतने से अब सिर्फ 3 कदम दूर है। अगर विराट कोहली की आरसीबी के प्रदर्शन को हम देखें और वो इस प्रदर्शन को, इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हैं तो उसका खिताब जीतने का सपना पूरा भी हो सकता है। हालांकि आरसीबी को पहले एलिमिनेटर मैच जीतना होगा, तब जाकर क्वालिफायर 2 मैच में उसको जगह मिलेगी। क्वालिफायर 2 मैच जीतने पर फाइनल मुकाबले में उसकी जगह पक्की होगी जहां उसे दमदार खेल दिखाना होगा। वैसे 3 ऐसे फैक्टर्स बनते दिख रहे हैं जो आरसीबी की खिताबी जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने इस सीजन में आरसीबी के लिए काफी अच्छा खेल दिखाया है। कोहली ने आईपीएल 2024 में अब तक 14 मैचों में 708 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा और एवरेज 64 का रहा। कोहली ने मौजूदा सीजन में 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी मारी। फिलहाल ऑरेंज कैप के किंग कोहली के पास ही है। कोहली बड़े मैचों के प्लेयर माने जाते हैं और वो जैसे फॉर्म में है उसके चलते प्लेऑफ मैचों में उन्हें रोक पाना अपोजिट गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। आरसीबी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अब अपने मोमेंटम को भी गेन कर चुकी है और लगातार इसी चलते वो 6 मैच जीत चुकी है। टीम के खिलाड़ी शुरुआती मैचों में मिली नाकामियों को भूल भी चुके हैं और एक साथ होकर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, अब कमियां ना के बराबर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम अब एकजुट होकर खेल रही है। फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी भी शानदार दिख रही है। कुल मिलाकर टीम का जो हौसला है वो बुलंदियों पर है और खिलाड़ी नॉकआउट मैचों का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी यूनिट थी, जो कि अब इस तरीके से दिख रही है कि वो एक बेहतरीन यूनिट है। यश दयाल ने 15 विकेट लिए हैं और लगातार शानदार गेंदबाजी करी है। मोहम्मद सिराज ने 13 विकेट लिए, कैमरन ग्रीन ने 9 विकेट लिए और सबके सब ऐसा लग रहा है कि एकदम वक्त पर फॉर्म में लौट आए हैं। स्पिन बॉलर्स में भी जान दिखाई दे रही है। स्वप्निल सिंह, ग्लेन मैक्सवेल जैसे पार्ट टाइमर भी लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहीं लेग स्पिनर करण शर्मा ने भी खुद को साबित किया है और नाजुक मौकों पर टीम को विकेट दिलाए। आरसीबी के बॉलर अब टारगेट को बिल्कुल इस तरीके से भेज रहे हैं जिसको देखकर लग रहा है कि वो किसी भी स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। सीएसके के खिलाफ भी मैच में कुछ ऐसे ही समीकरण बनते हुए दिख रहे थे और उस मैच में भी इन लोगों ने जिस तरह का गेम दिखाया था वो वाकई में काबिल तारीफ था। तो अब ऐसे में आरसीबी की जीत को लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं यार इनको जीतना ही चाहिए, वो कोई गलत भी नहीं बोल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसको लेकर यही बोला है। क्या लगता है आपको आरसीबी की चांसेस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।